सुखदेव जी के जन्म के विषय में एक कथा आती है। एक समय की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर देखे तो महाराज बाबा तो समाधि में लीन थे और माता पार्वती महलों में विराजमान थी। मैया पार्वती के पास गए और जाकर के प्रणाम किए। माता कहती, नारद जी आइए, आज कैसे आना हुआ? नारद जी कहते, मैया क्या बताएं, हम इस पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक मानकर भ्रमण करने निकले थे, लेकिन हर जगह पाप है। यदि कोई स्त्री पुरुष का जोड़ा विमुख मुख करके बैठा है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दोनों फोन में लगे हैं, तो महाराज समझ जाइए ये पति पत्नी है। तो ऐसा तो पति पत्नी के बीच में प्यार है और फिर भी कहते हैं महाराज कहो ना प्यार है। अब कैसे कह दे प्यार है? हर जगह अधर्म का निवास है, साधु संत भी पहले जैसे नहीं रहे, कहीं प्रेम है ही नहीं। माता पार्वती कहती है, नारद जी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में तो बहुत प्रेम है। नारद जी कहते, माता कैसे? मैया कहती है, नारद जी सर्प मोर का दुश्मन है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं हंसी खुशी, एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो कहो हमारे कैलाश पर प्रेम है या नहीं? नारद जी ने विचार किया, मैया कुछ ज्यादा ही महिमा गा रही है। नारद जी कहते हैं, मैया यदि भोले बाबा आपसे इतना ही प्रेम करते हैं तो बताइए, जो भोले बाबा अपने गले में नल मुंडों की माला डाले घूमते हैं, पहने रहते हैं, वो मुंडों की माला किसकी है? मैया पार्वती बोली, हमें तो कभी बताए नहीं। मैया फिर भी कहती, अरे नारद जी हम कभी पूछे ही नहीं। नारद जी कहते, मैया प्रेम में कोई बात पूछने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। प्रेम में तो प्रेमी स्वतः सब बात बता देता है। मैया कहती है, मतलब? नारद जी कहते, मतलब तो अब आप जानो। इतने महादेव जी की समाधि खुल गई। नारद जी कहते हैं, अब यहां रहना ठीक नहीं। नारद जी चले गए। अब बाबा रोज की भांति महल की ओर आते हैं, देखते हैं महाराज दरवाजे पर तो कोई आओ भगत ही नहीं, ना मैया पूजा की थाली लेकर खड़ी है, ना कुछ। भीतर जाते हैं, देखते हैं मैया बैठी हुई हैं और बड़े क्रोध में लग रही हैं। बाबा मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, देवी क्या हुआ? मैया तो कुछ बोले ही नहीं। बाबा थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं, अरे देवी गणेश कार्तिक नहीं दिख रहे, कहाँ गए? मैया कहती है, दिन भर पल्लू में बांध कर रखूं? बाबा समझ गए, महाराज टेम्परेचर बड़ा हाई है। बाबा कुछ देर तो बैठे रहे, उसके बाद बोले, अरे देवी थोड़ी भांग मिल जाती। अब तो महाराज महिलाओं का तो यही है कि गुस्सा में हो और तब उनसे कुछ काम करने की बोल दो, फिर देखो ज्वालामुखी कैसे फटती है। दुनिया का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, मायके का, ससुराल का, सब गुस्सा आप पर ही उतरेगा। मैया कहती है, बड़े बेटे को खीर बनाकर दूं, छोटे बेटे को मोदक बनाकर दूं और आपको भांग घोट कर दूं, इसलिए ब्याह के लाए थे मुझको। जब मैया गुस्सा हुई
तो बाबा कहते हैं देवी बताओ तो सही बात क्या है। मैया कहती है पहले आप ये बताओ आप हमसे प्रेम करते हो या नहीं। महादेव जी कहते अरे देवी कैसा प्रश्न कर रही हो, हम इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम आपको ही करते हैं। मैया कहती है यदि हमसे प्रेम करते हो तो आज तक ये क्यों नहीं बताया जो ये नरमुन्नों की माला पहनते हो ये किसकी है। महादेव जी कहते अरे देवी छोड़ो क्या बात लेकर बैठी हो। मैया कहती है मतलब प्रेम नहीं करते। बाबा कहते हैं अरे ऐसा नहीं है। मैया कहती है बताओ किसकी नरमुन्नों की माला है। महादेव जी कहते हैं देवी तुम जितनी बार भी देह त्यागती हो मैं तुम्हारा विरह सह नहीं पाता और तुम्हारे मुन्नों की माला धारण कर लेता हूं। मैया कहती है ऐसा आपने कौन सी अमर बूटी पी कर रखी है जो मैं मरती हूं, आप तो कभी मरते ही नहीं। महादेव जी कहते हैं हमने कोई अमर बूटी पी कर नहीं रखी, हमने अमर कथा सुनी है। मैया कहती अमर कथा। मैया कहती बाबा आप हमें सारी कथाएं सुनाए, अमर कथा आपने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं सुना देंगे। मैया कहती अभी सुनाओ। बाबा कहते हैं समय आने दो सुना देंगे। मैया कहती है प्रेम करते हो तो अभी सुनाओ। महादेव जी कहते हैं ठीक है। महादेव जी मैया को कैलाश की ऊपर चोटी पर लेकर गए और कैलाश पर जितने जीव जंतु थे महादेव जी 3 बार ताली बजाए हैं और उन सभी जीव जंतुओं को मुक्ति दान दी। महादेव जी मैया से कहते हैं देखो देवी हम कथा तुम्हें एक ही शर्त पर सुनाएंगे, जब तक तुम हु हा का प्रतिकार करती रहोगी तब तक हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और जैसे ही तुमने हु हा का प्रतिकार करना बंद किया हम कथा वहीं रोक देंगे। मैया कहती हैं ठीक है। अब बाबा कथा प्रारंभ किए। मैया हु हा का प्रतिकार करती रही। अब जैसे ही बाबा दसम स्कंद की कथा सुनाने लगे मैया को निद्रा और मैया वहीं सो गई। जब बाबा कथा सुना रहे थे तो वहां पर एक वृक्ष के ऊपर सुक का अंडा आकर के गिर गया था। वो अंडे में से एक शुक बालक निकला। अब वो कथा सुन रहा था। उसने देखा मैया तो सो गई और यदि हु हा का प्रतिकार नहीं करेंगे तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। और भैया महाराज तोताराम तो वैसे ही रट्टू हैं। अब महाराज मैया तो सो गई, तोताराम हूं हा का प्रतिकार कर रहे। और जैसे ही कथा विराम हुई बाबा ने बोला बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया की निद्रा खुली। मैया कहती हाँ बाबा तो भगवान उद्धव जी को क्या उपदेश दे रहे थे। भगवान कहते हैं देवी इसका मतलब तुम कथा नहीं सुन रही थी, और जब यदि तुम कथा नहीं सुन रही थी तो कथा सुन कौन रहा था, हु हा का प्रतिकार कौन कर रहा था। चारों ओर नजर दौड़ा कर देखे महाराज, ऊपर देखे तो एक शुक बालक अपना त्रिशूल उठाकर उसके पीछे मारने को दौड़े कि मैं इसका वध कर दूंगा, इसने मेरी कथा की चोरी की। तो वो शुक दौड़ते दौड़ते वेदव्यास जी के कुटिया के पास आया, और जैसे ही वेदव्यास जी ने जमाई ली तो उनके मुख में प्रवेश कर लिया। वो शुक बालक व्यास जी के मुख में प्रवेश किया था, ना कि व्यास जी के पत्नी के मुख में। कौशिकी संहिता के महात्म्य के 5वें अध्याय में लिखा है कि वो शुक बालक व्यास जी के मुख में प्रवेश किया था, और व्यास जी के तेज के द्वारा वो शुक बालक
जी की गर्भ में, व्यास पत्नी के गर्भ में आया और गर्भ में महाराज 12 वर्ष तक निवास किया। जब 12 वर्ष के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आया तो भगवान स्वयं आए और उस बालक से कहे कि तुम मेरी मोह माया तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेगी। तो वो शुक बालक बाहर निकला और जन्म लेते ही वो वन की ओर चल दिया। अब महाराज पुत्र को वन की ओर जाते हुए देख व्यास जी बड़े शोकाकुल हुए। पुत्र पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे दौड़ने लगे। वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी महाराज हम तो जड़ है, फूल फल के रूप में ना जाने कितनों को पुत्रों को दूर हो जाते हैं, लेकिन हम कभी शोक नहीं करते। अरे आप जैसे ज्ञानी को, भगवान के कलावतार को शोक देना शोभा नहीं देता। व्यास जी